हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम यूजुअल फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्जन सीखेंगे। बहुत ही आसान मेथड से सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि साइंटिफिक फॉर्म होती क्या है। साइंटिफिक फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखना है तो उसका मतलब है, ये देखिए, जैसे कि 2.78 मल्टीप्लाई 10⁻12 इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए अगर आपको मिल जाएं, जहां पर डेसिमल से पहले एक ही नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, और साथ में मल्टीप्लाई के साथ 10⁻, जैसे यहां पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, जैसे 10⁻⁻5। जब नंबर इस तरह की फॉर्म में लिखे हो तो वो हमारी साइंटिफिक फॉर्म होती है। और यूजली जो हम यूज करते हैं ये सारे क्या है, यूजुअल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, और इधर साइंटिफिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। साइंटिफिक फॉर्म वैसे नाम से क्लियर है, ये फिजिक्स साइंस में ऐसा यूज होता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट भी इसी तरीके से मेंशन की जाती है। चार्ज ऑन कूलम है, जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि वहां पर ये नोटेशंस यूज होती हैं, इसीलिए ऐसा सीखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान मेथड सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप जल्दी से इनके आंसर्स लिख सकेंगे। कन्वर्जन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती है, बच्चों के एमसीक्यूज में आ जाती है, ओलंपियाड में आ जाती है, अलग अलग जगह पर। तो मैं एक आसान तरीका बताता हूं। जैसे जब आपके पास नंबर हो जिसमें डेसिमल है ही नहीं, जब आपके पास नंबर हो जिसमें डेसिमल है ही नहीं, लेकिन उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान से देखिए 23456, मैं इसको क्या लिखूंगा, 2.3456, है ना, ये तो लिखना ही लिखना है। अब मैंने 2 के बाद डेसिमल लगाया ना, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 है। 4 हैं तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 10⁻4 लगा देना है। देखो ये क्यों आया, कैसे आया, हमारा एक वीडियो और अवेलेबल है, जिसको चाहिए हो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं उस पर टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहता क्योंकि यहां आपको ट्रिक सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। नहीं तो दूसरा वीडियो जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, यहां पर आसान क्या है कि डेसिमल यहां लगाना है, तो पीछे अगर मेरे पास 4 डिजिट्स हैं तो 10⁻4 है। सेम यहां पे लगाएंगे अब मेथड। जैसे 3278 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3.278। अब डेसिमल यहां लगाया मैंने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 है ना, तो 10⁻3 आएगा। बहुत जल्दी लिख सकते हैं। अभी वैसे मैं इसका एक तरीका और बताता हूं कि ये कैसे पता लगा ना, दिमाग में आता है सर ये पॉजिटिव पावर क्यों है। कंसेप्ट अलग है, मैं इसको एक ट्रिक की फॉर्म में याद रखना सिखाऊंगा। अभी कैसे याद रखना सिखाऊंगा, देखो नंबर कितना बड़ा ना, 23,456, इतना बड़ा नंबर छोटा सा बना दिया, 2 पॉइंट समथिंग। इतने बड़े नंबर को जब इतना छोटा बना दिया, बहुत बुरा कर दिया ना। थोड़ा तरस खा के उसको पॉजिटिविटी दे दीजिए, पॉजिटिव नंबर लगाएंगे ऊपर, याद रह जाएगा, भूलेगा नहीं कभी। यहां देखो ना, 3278 को सिर्फ 3 पॉइंट बना दिया। चल यार, इसके लिए कुछ अच्छा कर दो, इसके 10 के ऊपर पॉजिटिव लगा दो, बस इस तरीके से याद रखना। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब नीचे वाला 347.89, यहां अब डेसिमल नजर आ रहा है मेरे को, यहां पर है, मुझे यहां पर लिखना इसको कैसे है, 3.4789 लिखूंगा तो ये। लेकिन इसमें एक खास बात है, मेरे पास था 347, मैंने बना दिया 3। डेसिमल यहां पर देखो ना, यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, कितने स्टेप शिफ्ट हुआ है, 2 स्टेप्स। आप देखोगे तो यहां से एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, तो यानी 10 की पावर कितनी आएगी, ये स्टेप्स मूवमेंट से पता लगता है। हाँ, कंफ्यूजन कहां होती है बच्चों को कि सर यहां पर 10 की पावर 2 प्लस की लेनी है या माइनस की लेनी है। आपने क्या करना है, जो मैंने अभी सिखाया कि भाई 347 बड़ा नंबर था, क्या उसको 3 बना दिया, सिर्फ इतना छोटा कर दिया। जब किसी का नुकसान किया है तो कुछ भला भी कर दीजिए, तो पावर इसकी पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव नहीं करनी है, पॉजिटिव आएगी। तो जब किसी का नुकसान करोगे तो उसको पॉजिटिविटी देनी है हमने।
जैसे 7834 बहुत बड़ा नंबर है, इसको आपने बना देना क्या 7.83468, पीछे वाले तो सारे डिजिट्स लिखने ही लिखने हैं। अब डेसिमल यहां से आया यहां पर 3 कदम, 3 स्टेप्स मूवमेंट, इतने बड़े नंबर को छोटा सा बना दिया है तो पावर पॉजिटिव लगाएंगे भैया, तरस तो खाना ही पड़ेगा, तो 10 की पावर 3, बात खत्म है, कितना को बड़ा काम है। आई होप समझ आ रहा होगा, फीलिंग समझनी है, फीलिंग समझ गए तो समझ लो समझ आ गया। अब जैसे ये वाला नंबर है 0.02347, अब मैंने तो आगे वाली जीरोस की तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो इसको लिखना है 2.347, आगे वाले जीरोस की कोई जरूरत नहीं है, 2.347। अब डेसिमल आप यहां से उठा के इधर लेके गए हो, 2 कदम आगे, अब छोटा सा नंबर था, इतना बेनिफिट दे दिया भैया, हवा में नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हाथ से निकल जाए, क्योंकि जब छोटा सा नंबर है उसको इतना बड़ा बना दिया ना, तो इसका लेवल भी बैलेंस कर दो, इसकी जो 10 की पावर है ना नेगेटिव कर दो, ताकि इसको याद रहे कि भैया मैं यहां था, मुझे बड़ा लिखा गया है लेकिन मेरी पावर नेगेटिव है, तो इसके साथ पावर क्या बना दो, -2 आएगी, 2 कदम गया है -2 आएगी। अब इधर देखो यहां डेसिमल 3 स्टेप मूव करेगा, नंबर बनेगा 3.789। अब छोटा सा नंबर था 0.003, आपने बना दिया 3 पॉइंट समथिंग, छोटे को बड़ा कर दिया ना, छोटे को बेनिफिट दे दिया, तो बैलेंस बनाने के लिए दूसरी तरफ 10 की पावर फिर नेगेटिव में रखेंगे और -3 रखेंगे। अब कुछ लोग क्या याद रखते हैं मैं बताऊं, कुछ लोग याद रखते हैं कि मैंने पावर को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव, या फिर राइट शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, कुछ भी ऐसा सोचते हैं। वो 100% क्या लगभग बच्चे जो हैं भूल जाते हैं, 1-2 महीने ना यूज करो याद नहीं रहेगा, लेकिन जो तरीका मैंने अभी बताया ना आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर मेरा बड़ा नंबर था मैंने उसको छोटा करके लिखा है ना, तो मतलब मैंने उसका नुकसान कर दिया है, अब मुझे उस नुकसान की भरपाई करनी है। भरपाई कैसे होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, उसको कुछ पॉजिटिव करना पड़ेगा, पावर पॉजिटिव आएगी। छोटे नंबर को अगर बड़ा लिख दिया, छोटे नंबर को अगर बड़ा लिख दिया तो मतलब छोटे आदमी को बड़ा बना दिया। अब ऐसा ना हो कि हवा में आ जाए, पर काट दो, साथ में पावर नेगेटिव कर दो। इस तरीके से याद रखोगे तो कभी भी नहीं भूलेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कुछ कमी रह गई हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, 100% याद हो जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए और पसंद आए, आपको लगे कि बाकी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इसका कोई बेसिक कंसेप्ट में किसी को डाउट है जो पूछना चाहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो दूसरा वीडियो हमने बनाया हुआ है मैं उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। राइट, थैंक यू सो मच।